ओम शांति। ओम शांति। 4 नवंबर प्यारे बाप दादा की महावाक्य। मीठे बच्चे अपने खामियां निकालनी है। खामियां यानी कमियां। मीठे बच्चे अपने खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। हर एक की अपने अपने कमियां हैं ना। बाबा को सुनाएंगे तो बाबा युक्ति बताएंगे, बहुत सहज युक्ति बताएंगे। फिर आज का प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला? किस किस चीज में कमी है? हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपने शक्ल आईने में देखो। लक्ष्मी को वरने लायक है तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं? हर एक अपने आप को देखना है हमें। अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं है। प्यारे बाबा पूछते हैं, कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं अपने खामियों को निकालने के लिए। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। संगम में, इस संगम में हमें परफेक्ट सर्वगुण संपन्न बन के जाना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए। इसीलिए एम ऑब्जेक्ट का भी चित्र सामने रखा है ना। सामने देखो, लक्ष्मी नारायण हमारे पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वे जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर जो हैं सब विकारी है। यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कल तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। क्योंकि कमियों को निकालेंगे तभी हम आत्माओं की उन्नति होगी। और बाप को बताएं कि बाबा यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है।
कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकते हैं। बीमारी सर्जन को बताएंगे तभी छूट सकते हैं। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर का भी तो असिस्टेंट होते हैं ना, वो भी कई बार बाबा कहते डॉक्टर से सीखते हैं ना, कमांडर कंपाउंडर वगैरह, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। जो ईमानदारी से अपने जांच करो, तो ईमानदारी से अपनी जांच करो मेरे में क्या क्या खामियां हैं। कई कंपाउंडर डॉक्टर से सीख करके वो भी होशियार बन जाते, डॉक्टर बन जाते कई बार। तो इसीलिए ईमानदारी से अपने जांच करो मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूँ यह पद पा नहीं सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताए तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुत में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, कोई में बहुत लोभ है, कोई में मोह है। सब में एक जैसा नहीं है ना, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में मोह ज्यादा है। उन्हें पे ज्ञान की धारणा नहीं हो सकते हैं। जो कोई को धारणा करा न सके, बाप रोज रोज बहुत समझाते हैं उनके बच्चों को। बाबा कहते यही परफेक्ट बनना है। इसलिए प्यारे बाबा हमें रोज समझाते हैं। नहीं तो सत्संग आदि तो साल में कभी एक बार होते हैं ना। वास्तव में इतने समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है ना। नहीं तो देखा जाए या तो को 2-4 साल के बच्चे तो है ही नहीं ना, छोटे बच्चे। भले ही बाबा क्या आगे कहते मैं 6 मास का बच्चा हूँ, मगर होगा तो उम्र से कोई 60-50 साल का होगा। तो वैसे देखा जाए तो बाबा कहते इतने समझाने की भी जरूरत नहीं है। हमें मन मना भव का अर्थ भी बता दिया है। फिर भी बेहद का बाप हमें रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि बाप है ना। बाप को तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है ना। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है। जो बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। भक्ति में तो देवी देवताओं के आगे, मूर्तियों के आगे जाके कहते हैं ना, मुझ में कोई गुण नहीं, अपने सारे कमियां बखान करके आते हैं। बाबा कहते बेहद के बाप के आगे वर्णन करो, तो बाबा फिर खामियां निकालने की युक्ति बताएंगे। बाबा यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। वो दुनिया में भी किसी के अंदर भूत आ जाता है, तांत्रिक के आगे वर्णन करेंगे ना, भूत ऐसा ऐसा करता है, ऐसे ऐसे तंग करता है भूत। फिर वो तांत्रिक उस हिसाब से उसके ऊपर मंत्र फूकेंगे, झाड़ फूक देंगे। तो यहाँ भी बाबा के आगे हमें बताना पड़ेगा, तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है, वो वाला भूत, इविल सोल, शैतानी की आत्मा को ऐसा नहीं है। तुम जानते हो यह 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। द्वापर से भूत छिपक गई है ना आत्माओं के ऊपर। जन्म जन्मांतर के 63 जन्म के भूत हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या क्या भूत है।
उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। उसको निकालने के लिए राय लेने, सर्जन है ना हमारा बाप। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसीलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। हमारी पढ़ाई का तो मूल पाठ है क्या? अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, ये अगर पाठ अगर पक्का हो गया तो पास हो गए। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। ये जो भूत है, ये भूत कैसे निकलेगी? यहाँ आत्मा 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 भाई की प्रैक्टिस करने से। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है ही नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाले हैं, तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को वेद देखते हैं, इनमें यह खामी है, तो उनको बाबा करंट देंगे। बाबा भी देखते हैं कि बच्चों में क्या क्या कमी है, फिर बाबा खास उसको एक्स्ट्रा मदद देते। आखिर बाप के बच्चे हैं ना। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप ही राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करते हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बता, बाबा हमको इनकी युक्ति बता, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा को बताना है, बाप सर्जन है ना, अपने बीमारी बताना है। फिर बाबा से ये कहना है, प्यारे बाबा हमको युक्ति बताओ कि ये भूत है, इनको निकालने की युक्ति, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत इनको बहुत तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगा। वो तो दुनिया में भूत आता तो झाड़ फूक करते हैं, और यहाँ 5 भूतों को भगाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। डेली बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाते, यही युक्ति। सत्य के संग में बैठते बैठते संग का असर पड़ता है ना। प्यारे बाबा के संग का असर हम आत्मा पर पड़ता है, क्योंकि बाप ही तो हमारा कौन है? देखो, एवर पावन, सदा ही वे है पावन है। उनके संग में आते हैं ना हम। फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं, कोई में विशेष रहता है, कोई में कम। हर एक में ना अलग अलग है। किसी में क्रोध ज्यादा रहेगा, किसी में मोह ज्यादा होगा, विशेष विशेष है। परंतु है तो जरूर ना, सब में कोई ना कोई भूत है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है। दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते हैं। कई बहुत अच्छे अच्छे गुणवान बच्चे हैं, मगर किसी को ज्ञान सुना नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। ऐसे ऐसे विशेष आत्माएं हैं,
उनके अंदर बहुत गुण भी है, मगर किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, उनका गला जैसे बंद हो गया। तो ऐसे बच्चों को बाबा खास करके सकाश देते, करंट देते, ताकि वो उसका गला खुल जाए, औरों की भी वो सेवा कर सके। दूसरे के सर्विस में अपनी सर्विस। हम जब किसी की कल्याण करेंगे तो उसके साथ साथ हमारा अपना भी तो कल्याण हो जाता है ना। शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप वेद समझाते हैं, यह भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है। बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। कितने बच्चे आते हैं, बैठे बैठे उसका ख्याल बदल जाते हैं, कहते हैं अरे क्या करना है, डेली डेली आके क्या करना है, फिर आना छोड़ देते। बाबा कहते हैं झाड़ है ना, वृद्धि को पाते भी रहते हैं, मतलब नए नए पत्ते आते रहते हैं और दूसरे पत्ते झड़ते रहते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते, कोई ना कारण, कोई ना कोई बातचीत, है ना। साधु सन्यासी घर बार छोड़ते कब, जब किसी से उसकी अनबनी हो गई, घर में मतभेद हो गया, तो घर बार छोड़ कर जाते, ना किसी से बातचीत, ना किसी को कुछ बताएंगे, गुम हो गए, चले गए घर बार छोड़कर। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है ना। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकल सकते हैं। हमारा तो कनेक्शन किसके साथ है? बेहद के बाप के साथ। हमें बेहद के बाप को, मेरा बेहद का बाप कौन है? सर्जन भी है ना। जैसे कोई देह का माता पिता भी किसी का अगर सर्जन हो, बच्चे को कितना नशा होगा, मेरा पिता कौन है? सर्जन है। सर्जन का मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर है ना। तो बच्चे को नशा होगा ना। तो ऐसे हमारा बेहद का बाप कौन है? सर्जन है। उनको खामियां बताएंगे तो बाबा भी फिर उसको युक्ति बताते हैं। वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकल सकते हैं और ऊंच पर पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते। जैसे शुगर पेशेंट होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो पूछते हैं अच्छा मिठाई खाए क्या, हम तो बोलेंगे नहीं खाए। फिर रिपोर्ट कहते हैं अच्छा रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट में तो पूरा लिखत में आ जाएगा ना। रिपोर्ट में तो हम छुपा नहीं सकते हैं ना। ऐसे तो बोलेंगे हमने कोई मिठाई नहीं खाया, तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा रिपोर्ट में कैसे आएगा नहीं खाया तो। ऐसे बाबा के आगे हम कहते हैं ना हमारे में कोई खामियां नहीं है, तो बाबा कहते बच्चे अगर बाप को नहीं बताएंगे तो बाबा युक्ति राय कैसे देंगे, नहीं तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाप जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर सबको पेट में डाल बैठे हैं। अजगर का पता है ना, वो पूरा निगल जाता है, इंसान भले क्यों ना हो निगल जाएगा और आराम से लेते लेते इसको हजम करता रहेगा। तो ऐसे माया रूपी अजगर जो है सबको डाल देते अपने पेट में। धूबन में गले तक फंस पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। लौकिक बाप मतलब देह का माता पिता तो सतयुग से लेके
कलयुग अंत तक देह का माता पिता मिलेगा, मगर पारलौकिक बाप एक बार में सिर्फ एक बार संगम योग पर मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनके भक्ति मार्ग में कितने पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा। शिवलिंग पर देखो, भले खुद दूध नहीं पिएंगे, सोमवार को जाके उस पर दूध की लोटी चढ़ा के आ जाते हैं, है ना। कितनी उसकी पूजा शिव जी की। भक्ति मार्ग में देखो, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो इनको क्यों पूजते हो। हम बच्चे कहते हैं ना, बाबा सेवाएं नहीं, सेवा क्या करें, हमारे पास तो आते ही नहीं, हम किसकी सेवा करें। बाबा ने कहा तो मंदिरों में जाओ ना, किसके, देवी देवताओं के, शिव जी के मंदिर में, वहाँ जाके पूछो, है ना, कि तुम इनको पूजते क्यों हो। ये कौन है, ये शरीरधारी तो है ही नहीं, यह है कौन। फिर क्या कहेंगे, परमात्मा है। बाबा कहते तो ठीक है शिव जी को परमात्मा, मगर और एक उल्टा क्या कर दे, शिव शंकर को दोनों को मिला दिए। इन बेगर और कोई को कहेंगे नहीं, शिव जी क्या बेगर और किसी को परमात्मा नहीं कहते हैं। तो बोलो यह परमात्मा बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म में खुदा अल्लाह कहते हैं। हमारे तो हिंदू धर्म जो कहलाते हैं उसमें तो हम क्या कहेंगे, परमात्मा, परम पिता, ईश्वर। अच्छा, परम पिता कहा जाता है, उनसे क्या मिलने का है, ये कुछ पता है। पिता कहने से क्या याद आती है, वर्षा। ये परम पिता है तो परम पिता से क्या मिलने का है, क्या भारतवासियों को कुछ पता है। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं। शिव जयंती त्योहार भी कितने धूमधाम से मनाते, शिवरात्रि शिव की, शिव की बारात कहते हैं ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसी के पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। जैसे कोई बड़े बड़ों के पास जाते हैं, मान लो राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं राखी बांधने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास, तो वहाँ जाके तो हम बहुत नम्रता से, ठंडाई से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे कि यह बीके। आजकल तो दुनिया में बीके की बात सबको पता हो जाता है। बाबा कहते थोड़ी से भी बात सुनाएंगे तो झट समझ जाएंगे, तो अच्छा ये तो बीके का ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। ये गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है। गांव के लोग थोड़ा भोले भाले होते हैं ना, इनोसेंट। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। और गांव में भी बाबा ने कहा, जब भोले भाले गांव के लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, भक्ति भावना भी होती है, थोड़ा साधारण भी होते हैं, तो ऐसे ज्ञान सुनाने में थोड़ा आसान होता है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनाए। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो। बाबा ने कहा शिव जी की भक्तों से पूछो। तुम शिव जी की, भोलेनाथ की पूजा करते हो तो उनसे क्या मांगते हो। हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ।
तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गांवों में सर्विस करें। सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है, कहाँ से मिला, ये इतना ऊंच पद, धन की देवी कैसे बनी। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, ये शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन वन बाप के पास जाना है। हम आत्माओं को पावन बनकर बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अगर पावन बनकर मेरे साथ जाना है तो मुझे याद करो। तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी बनेंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। हम जितना आत्मा भाई भाई प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा पाठ पक्का हो जाएगा तो कशिश होगी। बाबा के पीछे, बाबा के लिए हम बिल्कुल खींचे चले आएंगे ना। अभी इतना देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। अभी भी हमें बाबा कहते बच्चों के अंदर देह भान है, पुरानी दुनिया से अभी पूरा वैराग्य नहीं आया है, इसलिए बाबा के प्रति कशिश नहीं है ना। नहीं तो ऐसे बाप को छोड़े ही नहीं। यह तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे, तात यानी ये धूल लगी रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यही भी दिल होती है, यह भी दिल होती है। ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। अगर पक्के निश्चय बुद्धि हो जाए, ऐसा धूल लग जाए कि हम बाबा के पास जाएंगे पावन बनकर, फिर ऐसे बाप को कैसे छोड़ सकते हैं। जिनको बड़ा ज्ञान का नशा है, पढ़ाई का नशा है, निश्चय है, वो कभी भी बाप को छोड़ नहीं सकते। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप ही याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो ये तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापिस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो। बुद्धि में यह याद रहे, क्या याद रहे, यह जो देखने में आती है ना सब कुछ विनाश होने का है। जो भी आंखों से दिखाई दे रही है, भले बाबा ने कहा गृहस्थ घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे संभालो, नौकरी धंधा करो। अगर बुद्धि में ये याद रहे जो आंखों से दिखाई दे रहा है सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, आध घंटा धंधा आदि करो शरीर निर्वाह के लिए। आध घंटा 24 घंटे है ना।
आध घंटा आराम भी करो, बाकी आध घंटा यह बाप से रूह रिहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, पूरे भारत के देखो कोने कोने जगह जगह मंदिर है। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। सतयुग में तो बाबा ने कहा प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली होती है। इनकी शक्ल देखो, खींचने वाले मतलब आकर्षण करने वाला। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता, उनकी शक्ल देखो कितना सुंदर, आकर्षित करने वाला। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सत्य त्रेता में तो कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। अभी परमात्मा हमें इतना भरपूर कर देते हैं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बहते हैं हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। साधु संतों में भी तो नंबरवार है ना कि इतने निश्चय बुद्धि है कि वो ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इसे निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं और ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। परंतु वे तो है रॉन्ग रास्ते पर, गलत रास्ते पर है। कोई भी परम धाम में जाके लीन नहीं हो सकते। बाबा ने कहा अभी तो कोई वापिस भी नहीं जा सकते। ड्रामा पूरा हुआ है नहीं, ड्रामा पूरा होने से पहले एक्टर घर क्यों जाएगा? कायदा नहीं है ना, पूरा ड्रामा का पूरा रोल करके जाएगा ना। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है। काशी में जाके जीवन भी देते थे, काशी में जाके अपना गला काट देते थे। बाबा कहते आत्मघात तो नहीं होता है, जीव का घात हो गया, शरीर का खत्म हो गया ना। शरीर से आत्मा निकल गई। आत्मा तो है ही, आत्मा तो अविनाशी है। वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेते हैं। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छे रीते शौक रखो तो बाप ही याद आए। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है, तो योग में पूरा रहकर किसी को कुछ भी कहेंगे कोई विचार नहीं आएगा। योग में रहेंगे ना, योग में रहकर अगर हम किसी को ज्ञान समझाते हैं, बाबा कहते हैं सामने वालों को भी कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा विचार नहीं आएगा। योग वाले का पूरा तीर लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस सफल हो सकते। सर्विस तो बहुत है। बाबा ने कहा इतनी सेवाएं हैं, मंदिरों में जाओ, गांव में जाओ, भोली भाली माताओं को समझाओ। बाबा तो नहीं जा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा इधर उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि शिव बाबा साथ में है ना, ज्ञान सागर साथ में है ना। सागर जहाँ तहाँ थोड़ी ना जाते, नदी जाते हैं ना, नदी जगह जगह जा करके सबको पानी पिलाती है, सबके उद्धार करती है। तो बाबा कहते बच्चे जाएंगे, बाप तो नहीं जाएंगे ना। बाप को हम कहाँ कचरे में ले जावे? जैसे कोई नए नए वैसे बाबा को मिलाने ले जा, अरे बाबा तो इतना महान हस्ती है, और जिनको ज्ञान है नहीं उनके आगे ब्रह्मा बाबा को भी खड़ा कर दो तो क्या समझेगा वो लोग?
है ना। तो इसीलिए मधुबन जब हम लेके जाते तो पहले 7 दिन का कोर्स कराते और कम से कम रेगुलर 1 साल मुरली पढ़े, फिर उसके बाद बाप दादा मिलन में जाए तो उसको फिर मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ऐसे अगर हम लेके भी जाते तो नयों के प्रोग्राम में लेके जाते हैं। बाबा मिलन में तो बाबा कहते बच्चे उसको समझा के लाना, ज्ञान कोर्स करा के लाना है। तो इसलिए कहाँ भी नयों के बीच में ले जाए, कचरे के आगे ले जाए तो क्या समझेंगे, किसके साथ बोलेगा बाबा। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। प्यारे बाबा तो बच्चों से तो बातचीत करेंगे ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है, गायन भी है ना, सन सोच फादर, फादर सोच सन, यानी बच्चे जो है ना बाप का शो करे, बाप का नाम वाला करे, बाप को प्रत्यक्ष करे। बाबा प्रत्यक्ष होगा तो बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। कहते हैं हम गावरे में जाकर सर्विस करें। बहुत बच्चों को ऐसा शौक है ना सेवा का। बाबा से पूछते बाबा हम गांव में जाके सर्विस करें। बाबा कहते भले ही करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र, साथ में फोल्डिंग चित्र होता है तो उठा के ले जाना आसान होता है ना। चित्र बगैर किसी को समझाना डिफिकल्ट है। रात दिन यही ख्यालात रहती है औरों के जीवन कैसे बनाए। रात दिन ख्यालात रहना चाहिए कि हम किसी के जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकालें, कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है। ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जिन भाइयों की सेवा करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं उसको ज्ञान मिला, फिर जा कर के अपने गांव में जाके सबको ज्ञान सुनाए, अपने अपने हम जिन्स को, भाई भाइयों को सुनाया, माताओं ने माताओं को सुनाया। इसलिए कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर से ही तो सेवा शुरू करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने घर में पहले शुरुआत की, अपने घर को ही चैरिटेबल बना दिए, सबको सेवा में लगा दिए। बहू भी, बेटी भी, पत्नी भी आ गए, सब आ गए। सर्विस का शौक बहुत चाहिए। ये जगह ठहरना, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहे। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, पता नहीं और कितना टाइम है हमारे पास, है ना। शरीर का कोई पता है क्या कितना टाइम है हमारे पास। दुनिया की क्या होगा, दुनिया का अंत कब होगा, ये सब छोड़ दो। शरीर का आयु को देखो, हमारे पास कितना टाइम है। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा वेद देती है तो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप वेद शिक्षा देते हैं कल्प पहले मिस्र। यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। झाड़ है ना, बाबा कहते धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से झाड़, एक पौधा बड़ा सा झाड़, फल फूल एकदम से देने लग जाए। बीज अभी बोया है हमने, 1 साल में आम का फल देने लगता है क्या? एकदम से झाड़ बढ़ता है क्या? धीरे 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 बढ़ता है ना। तो ये तो देवी झाड़ है ना, बाबा की झाड़ देवी झाड़ है। ये झाड़ को वृद्धि होने में काफी समय लगता है। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती जाती, ऊपर से भी आत्माएं नंबरवार आती जाती है। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला है, यानी झाड़ बना हुआ है। शिव बाबा के रुद्राक्ष की माला, एक तो 8 की माला, 108 की माला, और एक है 16,108 की। कितनी लंबी माला होगी सोचो। शिव बाबा के बाबा ने कहा कितने बच्चे में 16,108, वो तो त्रेता के अंत के हैं।
त्रेता के अंत में जो ऊंच पदवीधारी है ना 33 करोड़ करोड़ देवी देवताओं के बीच में से वो है 16,108, क्योंकि 8 का तो सत्विक में ना 8 गद्दी, त्रेता के शुरू में 108 गद्दी होगी, क्योंकि कम से कम शुरू में 10 करोड़ के करीब आत्माएं होंगे ना, 10 करोड़ के करीब देवी देवता, तो उनको संभालने के लिए 108 गद्दे तो चाहिए ना। फिर 33 कोटि देवी देवता होंगे तो 16,108। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई से व नम्रता से रूहानी सर्विस करने। जब कोई आते हैं ना हमारे पास, या तो हम जाते हैं कहीं अगर ज्ञान सुनाने, कोई कितना भी कुछ भी बोले, कितना भी आपको इरिटेट करे, तर्क करे, बाबा कहते आपको बहुत नम्रता से ठंडाई से उनको समझानी है। वो तो बेचारा अज्ञान है, वो तो तर्क करेगा, कुछ भी बोलेगा, मगर हमको नहीं बोलना है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरे, अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। हम कहाँ जाएंगे? पहले अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में। या अपने आप से बातें करनी है। फिर आज का वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। विस्तार, निश्चय की निशानी है सहज विजय। जिसको निश्चय है उसका निशानी क्या है? सहज विजय प्राप्त होगा। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, अपने आत्मा में भी, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। थोड़ी थोड़ी कोई बात आ गई, परिस्थिति आए, निश्चय कम हो गया, निश्चय बुद्धि बनकर, निश्चय बुद्धि वाला भी संशय बुद्धि बनकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा यह स्मृति रहे कि विजय के भावी टल नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, उसी दिन हमें वरदान दे दिया। कौन सा वरदान? सफलता आपके जन्म से अधिकार। इसलिए बाबा कहते हमको डेली जो बाबा सम्मान देते हैं ना, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली। शुरू में तो आपको लगे तो बड़े झूठ मूठ की बात है, कैसे बोले, मैं तो धनवान हूँ ही नहीं। मगर हम जब अपने आप को धनवान हूँ बोलने से अपनी स्थिति क्या बन जाती है? धनवान स्थिति आपको अनुभव होगा, क्योंकि धन स्थूल धन से कोई धनवान नहीं होते। बहुत सारे स्थूल धन से धनवान है, बेचारे बिल्कुल भिखारी की तरह रहते, ना खाएगा ना पहनेगा, बैंक में पड़ा हुआ है उनका पैसा, खा भी नहीं सकते, हजम ही नहीं कर सकते। तो धनवान कौन है? जिनको ज्ञान का धन है, जिनको नशा है। हम तो सच में बहुत भाग्यशाली आत्माएं, भगवान के बच्चे, भगवान ने आपको अपना बना। जब हम ऐसा बोलते रहते हैं ना, तो हमारा जीवन जो है ना धीरे 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 सुखी बनना शुरू हो जाता है, सुख आना शुरू हो जाता है, शांति आना शुरू हो जाता है। धन भी आएगा, ऐसे नहीं धन नहीं आएगा आपके पास, धन भी आएगा, सब कुछ आएगा शांति के साथ। बाबा धीरे धीरे सब देता है। शुरू में हमें सिर्फ क्या रहना है?
निश्चय में रहना है कि बाबा हमारे सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हमारे विजय जो है ना, ये भावी है, ये होने ही है, ये टल नहीं सकते। हाँ, टाइम लगेगा। अभी तो बीज बोया है, अभी तो 6 मास हुआ है बीज को। अभी उखाड़ के देखोगे कि इसका तो पौधा क्यों निकल नहीं रहा, तो फिर क्या हो गया? निकलने वाला था, अंकुरित हो ही रहा था, उसको तो खुदाई करके खराब भी कर दिया। नहीं आर्यन भाई, टाइम लगेगा ना थोड़ा। अभी बीज बोया ही तो है ना, कितने साल हुए। धीरज धीरज तो रखना ही पड़ेगा। तभी तो गीत है ना भक्ति का, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे, एक दिन तो जरूर आएंगे। तो इसीलिए ऐसा निश्चय बुद्धि, बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार, सदा निश्चित और सदा निश्चिंत और ही सदा हर्षित रहते। ऐसे बच्चे सदा हर्षित रहते हैं। फिर है स्लोगन, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। कई बार होता है ना, समय इतना बर्बाद हो जाता है, हम सोचते करें या ना करें, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों, क्या, ऐसे करते करते हमारा समय निकल जाता है। हम सोचते रहते हैं कि अंत में कर देंगे दान, अभी तो क्या पता मेरे कोई ज़रूरत पड़ जाए, समय आएगा तब कर देंगे, है ना। ऐसे समय फिर नष्ट हो गया, फिर पता नहीं वो समय आएगा कि नहीं आएगा। पुण्य की पूंजी जमा करने का कब आत्मापन से उड़ जाए, ऐसा होता है। बहुतों का ऐसा है, सोचते रहते हैं हम करेंगे करेंगे, फिर आत्मापन से उड़ के चली गई, फिर उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। फिर आत्मा जब देह से अलग हो जाती है ना, फिर क्या होगा, उसको बहुत पछतावा होता है कि हमने क्यों नहीं किया। क्योंकि जब देह से अलग हो जाते तो आत्मा को ज़्यादा रियलाइज होता है, फिर देखता है ना, वो अपना कर्म देखेगा, अपना जन्म उसको दिखाई देगा, कहाँ अगला जन्म होने वाला है, सब साक्षात्कार हो जाता है। तो यह था आज के प्यारे बाप दादा की महावाक्य। मीठे बच्चे अपने खामियां निकाल लिए तो सच्चे दिल से बाबा को सुना। बाबा सर्जन है ना, तो बाबा फिर सर्जन जो है वो युक्ति बताएंगे, दवा देंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो युक्ति क्या, तो मेडिसिन देंगे, दवाएं देंगे। फिर दवाई के साथ साथ आजकल के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसको थोड़ा मेडिटेशन कराने के लिए ना कहीं और, है ना, कहीं संस्था में ले जाओ। ये भी आजकल का थोड़ा सा हो गया। हार्ट के कम से कम सबको ये निश्चय हो गया कि एक रास्ता है और शांति। दवाई से अगर कोई काम नहीं आता तो भगवान से दुआ लेना बहुत जरूरी है। ये तो अब सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो आज का इशारे है, सफलता मूड बनने के लिए वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। कल भी बाबा ने कहा ना, पवित्रता की वृत्ति क्या है, पवित्र आत्मा की निशानी क्या है, वृत्ति का मतलब उसके मन की भावनाएं क्या है, वायुमंडल। शुभ भावना शुभ कामना, शुभ भावना शुभ कामना से वायुमंडल भी बन जाता है। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई क्या चाहते, बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, आते 7 दिन के अंदर सब मिल जाए, बिना मेहनत किए। जादू कुछ जैसे होता है ना, तंत्र मंत्र कर देते हैं, छू मंत्र हो जाए। इसीलिए अपने वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्मा स्वतः आकर्षित होते आ जाए। आप ही सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। अब अपनी वृत्ति से हमें वायुमंडल बनाना है, पावरफुल वायुमंडल। क्योंकि जो भी आत्मा यहाँ पे अंत में आएंगे ना, वो मेहनत नहीं कर सकेंगे इतना कि योग करे, भगवान का ज्ञान सुने,
ज्ञान स्नान करने, वो कहेगा कि मेरी आत्मा को तो झटपट मिल जाए, शांति मिल जाए, शक्ति मिल जाए, खुशी मिल जाए। तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे आपको वायुमंडल बनाना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।